सबसे पहले आपका राशिफल शुरू करेंगे कि मुझे टैरो के माध्यम से आप लोगों के लिए क्या आध्यात्मिक संदेश इस वर्ष के लिए मिला है। तो जो टैरो के मेजर आर्कना कार्ड की ऊर्जा आप लोगों के लिए आई है वो आई है द मैजिशियन की, जो बताता है कि आपके जीवन के जितने भी कार्य इस वर्ष होंगे उसमें आपको दैवीय कृपा, दैवीय सुरक्षा जरूर मिलेगी और भाग्यवश आपके सारे काम सही समय पे और पूरे वेग के साथ जरूर होंगे। जो देवता आप लोगों के साथ एक गार्डियन एंजल के तौर पे रहने वाले हैं इस वर्ष, उनकी ऊर्जा आई है भगवान स्कंद या भगवान कार्तिकेय की, जो इस ब्लेसिंग्स के बारे में बताती है कि बहुत ही यंग और डायनामिक तरीके से आप अपने को व्यक्त करेंगे। आपकी नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप क्वालिटीज बहुत स्ट्रांग रहेगी और किस तरीके से डिप्लोमेटिकली किसी भी सिचुएशन को हैंडल करना है आप वो भी कर पाएंगे। और जो भगवत गीता का जो श्लोक आप लोगों के लिए एक लेसन और एक लर्निंग के तौर पे इस वर्ष के लिए मुझे मिला है, वो मिला है अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति मुद्भावम याति नास्त्रत्र संशय। तो ये चैप्टर 8 वर्स 5-6 है, जो बताता है कि जिस तरीके से मृत्यु के समय पे शरीर है अपनी आत्मा शरीर से निकल जाती है, उसी तरीके से इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो भी इंसान अंत समय में और हर समय हर पल मुझे याद करता है, मैं उसकी सुरक्षा के लिए जरूर आता हूं। तो ये दोस्तों आप लोगों के लिए कुछ बेसिक लर्निंग थी। अब हम लोग शिफ्ट करते हैं अपने डिस्कशन को ज्योतिष पे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं इस वर्ष आपको किस तरीके से प्रभावित करेंगे। तो देखिए, जो बृहस्पति ग्रह हैं अप्रैल तक वो आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे होंगे। लग्नेश भी बनते हैं तो उनका गोचर, उनकी स्थिति आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत मायने रखती है। तो ये समय अप्रैल तक का घर परिवार के कोई भी आपको कार्य करने हो, नया घर लेना हो, घर सेल आउट करना हो या घर में कोई रेनोवेशन करानी हो, घर में कोई बहुत ही शुभ आपको इवेंट्स हैं ऑर्गेनाइज करने हैं, कोई पाठ रखवाना है, कोई पूजा रखवानी है, तो इन सब के हिसाब से ये जो समय था घर परिवार के मैटर्स में बहुत ही भाग्य और खुशहाली की अनुभूति करने के हिसाब से समय अच्छा था। अप्रैल के बाद आपके लग्नेश बृहस्पति ग्रह आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, इस वर्ष खास बात ये रहने वाली है कि बृहस्पति जैसे आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे उनकी युति हो जाएगी राहु के साथ, जो इस विषय में बताती है कि देखिए पंचम भाव से रिलेटेड स्पेकुलेशन की बात की जाए, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, उसमें आपको लाभ मिल सकता है। जो भी आपकी बीते समय से आपने इन्वेस्टमेंट्स करी हैं उनके आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय बहुत उपयुक्त रहने वाला है। बस मैं एक ही बात कहूँगा कि जो भी आपके सलाहकार हैं इस वर्ष आपको मतलब बहुत ही सोच समझ के सलाह लेनी है। दूसरी चीज़, विद्यार्थियों का थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो सकता है। देखिए, अगर आप ऑलरेडी टेक्नोलॉजी की फील्ड में काम कर रहे हैं तो इस समय आपके लिए फिर भी उपयुक्त हो सकता है, पर हम बोलते हैं कि राहु का प्रभाव और बृहस्पति जब भी पंचम भाव को प्रभावित करते हैं, ये गुरु चंडाल योग की स्थिति बनती है तो मन को थोड़ा सा भ्रमित कर सकती है। और इसके अलावा दोस्तों देखिए, किसी भी तरीके के प्रेम प्रसंगों में भी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फ्यूजन, ऑब्सेशन की ये एनर्जी क्रिएट कर सकता है। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग शनि ग्रह को देखते हैं तो देखिए शनि ग्रह पिछले 2.5 वर्ष से आपके सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, शनि ग्रह का गोचर सेकंड हाउस में जो धन का जो आगमन है वहां पे थोड़ी सी स्लोनेस ले आता है। और साथ ही साथ देखिए अगले वर्ष की जो कंबाइंड ऊर्जा है, अब 2023 का सम करते हैं आपको केतु का नंबर 7 नंबर मिलता है। तो देखिए शनि ग्रह की स्थिति दूसरे भाव में काफी बार लोगों को बहुत ज्यादा रूढ़िवादी बना देती है, अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर, अपने वैल्यूज को लेके बहुत ज्यादा रिजिड, बहुत ज्यादा सख्त बना देती है। तो अब देखिए, जैसे ही शनि ग्रह आपके तृतीय भाव में जनवरी के माह में प्रवेश करेंगे, आप अपने वैल्यूज में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी महसूस करेंगे। धन का जो आगमन है सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा। और साथ साथ दोस्तों देखिए, अगर आप किसी नए बिजनेस में, किसी नए वेंचर में प्रवेश करने की सोच रहे हैं तो शनि ग्रह का जो गोचर है तीसरे भाव में बहुत अच्छा कहा जाता है। देखिए, जितने भी व्यापारी हैं, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, आप सब उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनि ग्रह का प्रभाव तीसरे भाव में जरूर पाएंगे। तो जो भी लोग फ्रीलांस काम कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपको किसी भी तरीके की फंडिंग चाहिए, स्पॉन्सरशिप चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो शनि ग्रह का जो गोचर है आपके तीसरे भाव में इन सारे एरियाज में आपको सफलता जरूर देगा। और लास्टली दोस्तों, अगर आपको राहु केतु का एक्सेस समझना हो तो देखिए, राहु ग्रह आपके पंचम भाव में अक्टूबर 30 तक गोचर कर रहे होंगे। तो ये जो राहु ग्रह की स्थिति है स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, स्पेकुलेशन, कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए और बहुत ही विस्तारवादी सोच रखने वाले लोगों के लिए बहुत श्रेष्ठकर कही जा सकती है। लेकिन देखिए दोस्तों, अक्टूबर के बाद जैसे ही राहु ग्रह आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे तो राहु ग्रह एक तो ऐसी राशि में होंगे जो उनके थोड़ी सी सेंसिटिव है,
ऐसे भाव में होंगे जहां पे वो इमोशंस पे और घर परिवार के मैटर्स में थोड़ी सी कंफ्यूजन की स्थिति कर सकते हैं। तो मैं आपको ये कहूंगा कि अक्टूबर 30 तक तो आप राहु ग्रह की पंचम भाव में स्थिति के बेस्ट फल लीजिए, लेकिन जैसे ही राहु आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे आपको राहु के उपाय करने थोड़े से रिकमेंडेड होंगे, जिसमें हम बोलते हैं कि आप जौ को बहते पानी में बहाइए, आप भगवान भैरव की उपासना कीजिए। ये राहु के उपायों में आपको कहीं ना कहीं आराम जरूर देंगे। और देखिए दोस्तों, जब हम केतु की बात करते हैं तो केतु आपके अक्टूबर 30 तक आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे होंगे। तो केतु ग्रह का जो गोचर है पद प्राप्ति के हिसाब से बहुत अच्छा कहा जाता है। यह आपको जो भी आपके लक्ष्य हैं उनको लेके बहुत ही फोकस्ड, बहुत ही क्रिटिकल बनाता है, लेकिन काफी बार जो समाज में आपका दायरा है उसको थोड़ा सा सीमित भी कर देता है। लेकिन देखिए दोस्तों, अक्टूबर 30 को जैसे ही केतु आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे, यह आपके वर्क प्लेस पे जो भी इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन आपको लेके आनी है उसमें श्रेष्ठकर साबित जरूर होगा। यह केतु ग्रह की दशम भाव में स्थिति के अनुरूप कहा जा सकता है। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को एक स्नैपशॉट आइडिया दिया कि स्लो मूविंग प्लैनेट्स का जो प्रभाव है अगले वर्ष आपको किस तरीके से प्रभावित करने वाला है। अब हम लोग आपके कुंडली के एक एक भाव से कनेक्टेड अगले वर्ष की क्या आपकी उपलब्धियां होने वाली हैं उस पर अपनी चर्चा शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम आप लोगों के फर्स्ट हाउस आपके लग्नेश की स्थिति देखते हैं तो देखिए दोस्तों, लग्नेश का जो गोचर है चतुर्थ भाव में आप लोगों के लिए सुख सुविधा के साधन अर्जित करने के हिसाब से अच्छा देखा जा सकता था। लेकिन देखिए, जैसे आपके जो लग्नेश है पंचम भाव में जाएंगे, पंचम भाव जो कि शुभ लक्ष्मी स्थान है, त्रिकोण स्थान है, यहाँ पे आपको इस जन्म के तो कर्मों के फल मिलते हैं, पूर्व पुण्यों का भी आपको फल मिलता है। तो मैं जरूर कह सकता हूं दोस्तों कि आपको जो फोकस है पंचम भाव के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, जहां पे भक्ति कही जाए, जहां पे विद्या प्राप्ति की बात करी जाए, संतान के सुख की बात करी जाए, हर हिसाब से आप लोगों के लिए बहुत श्रेष्ठकर कहा जा सकता है। और मैं आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि अप्रैल ऑनवर्ड्स जिस भी एरिया में आप लिप्त हैं उसमें जो भी आपके एफर्ट्स, आपके प्रयत्न रहे हैं बीते कुछ समय से, उसके अच्छे फल या शुभ फलों की प्राप्ति आपको अप्रैल ऑनवर्ड्स होनी शुरू हो जाएगी। और आपका जो फोकस है अपने कार्यों को लेकर रहने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आपकी बुद्धि है, पंचम भाव आपकी बुद्धि के विषय में बताता है, तो बुद्धि बहुत ही दैव्य कृपा के साथ बहुत ही सही दिशा में आपको लेके जाएगी। ये मैं कह सकता हूं आपके लग्नेश की स्थिति को देख के और अगले वर्ष के फलों के अकॉर्डिंग। देखिए दोस्तों, अगर हम आप लोगों के द्वितीय भाव की बात करते हैं जो कि आपके धन के विषय में, आपके परिवार के विषय में बताता है, तो देखिए अच्छी बात यह है कि पिछले 2.5 वर्ष से शनि ग्रह आपके सेकेंड हाउस में गोचर कर रहे थे। यहाँ पर उन्होंने बहुत ज्यादा स्थिरता लेके आ रखी होगी। अब शनि ग्रह आपके द्वितीय भाव को छोड़ देंगे, तो जिसका मतलब सेकंड हाउस में फ्री फ्लो धन का आगमन आप एक्सपीरियंस करना शुरू कर देंगे। और देखिए दोस्तों, एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि देखिए पिछले 2.5 वर्ष से अगर आपकी जो साइकोलॉजी थी, आपका जो स्टेट ऑफ माइंड था, वो इस तरीके से काम कर रहा था कि जो भी एग्जिस्टिंग आपका बिजनेस है आप उसी को मैनेज कर रहे थे। तो अगले वर्ष से जो आपका फोकस है बहुत ही विस्तारवादी होना शुरू हो जाना है। और साथ ही साथ जो भी आपके कार्य हैं, जो भी आपके एफर्ट्स हैं, उनमें आपको आपके आस पड़ोस समाज का भी आपको पूरा भरपूर सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मैं समराइज ये कह के करूंगा कि अगर आपका चाहे आप किसी फैमिली बिजनेस में हैं, आप बैंकिंग फील्ड में हैं, आप आयरन मिनरल कंस्ट्रक्शन की फील्ड से जुड़े हैं, आप ज्योतिष का ही काम कर रहे हैं, तो अगले वर्ष की जो ऊर्जा है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा विस्तारवादी देखी जा सकती है। देखिए दोस्तों, अगर हम आप लोगों के तीसरे भाव के प्रोस्पेक्ट्स को समझते हैं तो देखिए अच्छी बात यह है कि शनि ग्रह तीसरे भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश कर जाएंगे और तीसरे भाव में शनि ग्रह के जो फल हैं बहुत अच्छे शास्त्रों में कहे गए हैं। तो ये बात तो देखिए पक्की है कि अगला वर्ष आपको किसी नए कार्यों की नींव देने का
भरपूर आपको मौका देगा। आपको आपके आस पड़ोस का पूरा आपको सहयोग मिलेगा। किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट्स, फंडिंग अगर आप उसका वेट कर रहे हैं तो वहां पे आपको सफलता मिल सकती है। और अगले वर्ष देखिए शनि ग्रह कहीं ना कहीं जो आपकी नींव देने वाले हैं, आपके बहुत ही कुछ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपको जीवन में मिले, बहुत अच्छी नींव मिले, आपको स्थिरता, स्टेबिलिटी मिले, इस एरिया में आपको शनि ग्रह जरूर प्रेरित करेंगे। और देखिए दोस्तों, अगले वर्ष जो शनि ग्रह का गोचर होना है वो मेजरली सदभिषा नक्षत्र में होना है, तीसरे भाव में। तो किसी भी तरीके से अगर आप टेक्नोलॉजी की फील्ड से जुड़े हैं, आप विदेश से कनेक्टेड किसी भी बिजनेस में अगर आप डील कर रहे हैं, तो अगला वर्ष जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल जोड़ के देखा जा सकता है। मैं बस आपको एक ही सलाह दूंगा, अपने प्रयत्नों को आप बहुत ज़्यादा दूरदर्शिता रख के उनको आप रखिएगा और एक विस्तारवादी सोच के साथ आगे बढ़िएगा। आस पड़ोस में जितना आप अपने भाईजनों का, अपने मित्रजनों का मदद कर सकते हैं, उनका सहयोग ले सकते हैं, लीजिएगा। तो अगले वर्ष शनि ग्रह तीसरे भाव में गोचर करते ही आपको अच्छे फल देने जरूर शुरू कर देंगे। देखिए दोस्तों, अगर हम आप लोगों के चतुर्थ भाव के प्रोस्पेक्ट्स देखते हैं तो देखिए आपके चतुर्थ भाव के मालिक बनते हैं बृहस्पति ग्रह। 2023 वर्ष के पहले 4 महीने में उनका जो गोचर आपके चतुर्थ भाव में रहना है, जो कि किसी भी तरीके की सुख सुविधा की प्राप्ति के हिसाब से, चाहे आप नया वाहन लेना हो, नया घर लेना हो, घर में रेनोवेशन कराना हो, उसके हिसाब से अच्छा संकेत है। और उसके बाद दोस्तों देखिए, जैसे ही अप्रैल के बाद आपके चतुर्थेश पंचम भाव में चले जाएंगे तो एक अच्छा इंडिकेशन होगा कि सपोज कीजिए अगर आप रियल एस्टेट से जुड़े हैं, आप किसी भी तरीके से व्हीकल्स की सेल परचेस में अगर डील करते हैं तो उसमें भी अच्छी सफलता प्राप्त करने के हिसाब से एक अच्छा योग होगा। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, जो चतुर्थेश है, चतुर्थ भाव कहीं ना कहीं सिंहासन का, कहीं ना कहीं पब्लिक का भी होता है। तो अगर आप पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, आप किसी भी तरीके से आपको कोई आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं, आपको किसी पार्टी की सीट या उनकी जो उनके नॉमिनेशन, उनके टिकट पे आपको इलेक्शन लड़ना है, या किसी भी तरीके से आप एक्टर हैं, कला की फील्ड से जुड़े हैं, तो अगर आपके जो डीलिंग्स हैं उनमें पब्लिक के साथ आपका कोई भी आपका इंटरेक्शन होता है और वहां पे आपको अपनी अच्छी इमेज बिल्ड करनी है, तो उसके हिसाब से अगले वर्ष की जो ऊर्जा है आपके चतुर्थ भाव के मैटर्स को लेके बहुत पॉजिटिव देखी जा सकती है। देखिए दोस्तों, अगर हम आप लोगों के पंचम भाव के प्रोस्पेक्ट्स देखते हैं तो देखिए आपके पंचम भाव में बृहस्पति और राहु की युति रहनी है अप्रैल के बाद, जब बृहस्पति ग्रह यहाँ प्रवेश कर जाएंगे और शनि ग्रह अपनी तीसरी दृष्टि से भी इसको देख रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, अच्छी बात यह होती है कि पंचम भाव आपके दिमाग की प्रणाली के विषय में बताता है, आपकी किस तरीके की सोच है। तो राहु और बृहस्पति का जो प्रभाव है आपके पंचम भाव में, आपको बहुत ही सूझबूझ, बहुत ही विस्तारवादी सोच जरूर देगा। अगर आप टेक्नोलॉजी की फील्ड से जुड़े हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय जोड़ के देखा जा सकता है। किसी भी तरीके से देखिए, अगर आप अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हैं तो ये आपको नया आइडिया तो देगा ही देगा। साथ साथ जो लोगों को अगले वर्ष कोई भी कंटेंट क्रिएट करना है, आपको कोई भी पब्लिक अपीयरेंस करनी है, तो जो भी लोग कला के उस पीक फील्ड में है जहां पे आप चाहते हैं कि पब्लिक के दिमाग में आपको लेके बहुत जिज्ञासा रहे, बहुत क्यूरोसिटी रहे, आपके अराउंड बहुत ज़्यादा हाइप रहे, तो राहु ग्रह का और बृहस्पति का जो पंचम भाव में प्रभाव है, इस तरीके का एनवायरमेंट, एनर्जी भी आपके अराउंड क्रिएट कर सकता है। और देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही बता दिया, जो भी बीते कुछ समय से आपने इन्वेस्टमेंट्स करी हैं उनके अच्छे रिटर्न इस वर्ष आपको मिलने ज़रूर शुरू होंगे। बस मैं एक ही बात की आपको सलाह दूंगा कि देखिए, जो भी आपके सलाहकार हैं, आपको सुननी सबकी है, पर सलाह अपनी सूझबूझ से ही लेनी है, क्योंकि राहु का प्रभाव बृहस्पति पे रहना है। और दूसरी चीज, टेक्नोलॉजी के साथ आप कितना वेल इक्विप्ड हैं अगले वर्ष, ये चीज बहुत ज्यादा मायने रहेगी आपकी सफलता के दरवाजे खोलने के हिसाब से। ये मैं आपके पंचम भाव के प्रोस्पेक्ट्स को लेके आपको फल बताना चाहूंगा।
देखिए दोस्तों, अगर हम आप लोगों के छठे भाव के प्रोस्पेक्ट्स देखते हैं तो देखिए ये बात तो पक्की है कि साल की जो शुरुआत ही आप लोगों के लिए अच्छी होनी है। आपके 6th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे होंगे, तो वो लोग जो नौकरी से जुड़े हैं उन लोगों के लिए जो भी आपके प्रयत्न हैं, आपके कर्म हैं, उसके अकॉर्डिंग कुछ फाइनेंशियल रेस वगैरह के मिलने के हिसाब से ऊर्जा आप लोगों के लिए अच्छी रहनी है। इसके बाद देखिए दोस्तों, शुक्र ग्रह की स्थिति आप लोगों के लिए जो थोड़ी सेंसिटिव है, सिर्फ 2 महीने में ही रहनी है। एक तो अप्रैल का महीना है जब आपके छठे भाव के जो मालिक हैं वो पंचम भाव में राहु के प्रभाव में होंगे, अपने से 12 भाव आगे जा रखे होंगे। और इसके अलावा अगस्त और सितंबर का महीना है जब आपके 6th हाउस के लॉर्ड 8th हाउस में और 9th हाउस में वक्री और मार्गी होकर गोचर कर रहे होंगे। इसके अलावा दोस्तों देखिए, किसी भी तरीके की प्रतिस्पर्धा में अच्छा परफॉर्म करना हो, बहुत ही कॉम्पिटेंट तरीके से कि मतलब आप पे लोग ट्रस्ट कर सकें, इस तरीके से आप अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहे हो तो ऊर्जा आप लोगों के लिए बहुत फेवरेबल देखी जा सकती है। और देखिए दोस्तों, अगर आप ऑलरेडी जुड़े हैं बैंकिंग की फील्ड से, लॉ की फील्ड से, तो आप लोगों के लिए जो ऊर्जा है बहुत पॉजिटिव ही क्रिएट हो रही है। देखिए दोस्तों, अगले वर्ष की जो कंबाइंड ऊर्जा है वो 2023 की केतु की 7 नंबर की है। तो देखिए, हार्ड वर्क तो आपको करना है, परफेक्शन तो आपको अपने कार्यों में लेके आना है, पर अच्छी बात यह है कि ग्रहों का जो गोचर है, स्पेसिफिकली जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं, शनि ग्रह 3रे भाव में, बृहस्पति और राहु पंचम भाव में, तो जो आपके प्रयत्न होंगे उनका फल भी आपको अकॉर्डिंगली जरूर मिलेगा। पर हाँ, आपको अपने कार्यों में परफेक्शन लेके जरूर आना है और जो भी गुप्त शत्रु हैं अगले वर्ष जरूर आपसे परास्त होंगे। देखिए दोस्तों, अगर हम आप लोगों के सप्तम भाव के प्रोस्पेक्ट्स को देखते हैं, सप्तम भाव जो कि आपकी पब्लिक इमेज के विषय में बताता है, व्यापार लाभ के विषय में बताता है और आपकी गृहस्थी के विषय में बताता है। तो देखिए दोस्तों, अच्छी बात यह है कि सप्तम भाव जो कि एक वन ऑफ द कामा ट्रायंगल है, इसको हम आपका वायु तत्व का भाव भी बोलते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो सप्तम भाव के अलावा आपके बाकी जो कामा हाउसेज हैं, 3रे भाव में एक शनि ग्रह जो कि कार्मिक प्लैनेट है गोचर कर रहे होंगे, एकादश भाव में केतु ग्रह का गोचर होगा। तो इस विषय में बताता है कि जो भी आपके सप्तम भाव से रिलेटेड कार्य हैं वहां पे चाहे आप दैवीय कृपा की बात करें या आपके कर्मों के ही आपको अच्छे फल मिलने हो, उसके हिसाब से ऊर्जा बहुत ज्यादा फेवरेबल है। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपके सप्तमेश का गोचर वैसे तो अच्छा रहना है, मैं आपको बस 2 महीने कहूंगा जब आपको सावधानी बरतनी है। जैसे 1 जनवरी का महीना है, साल के शुरुआत में ही, जब आपके सप्तमेश आपके 1st हाउस में ही वक्री हो रखे होंगे, तब आपको जो भी निर्णय अपने व्यापार के लेने हैं सूझबूझ से, सावधानी से लेने हैं। और इसके अलावा मई का महीना है जब आपके सप्तमेश शत्रु राशिस्थ होंगे, राहु के प्रभाव में होंगे और वक्री होंगे आपके पंचम भाव में। इस समय आपको व्यापार से जुड़ा कोई भी निर्णय है बहुत सूझबूझ से लेना है। पर इसके अलावा दोस्तों, जो सप्तम भाव की ऊर्जा है, चाहे आपको गृहस्थी शुरू करनी हो, आपको सही जीवन साथी मिले, आपके पद प्रतिष्ठा की मतलब वृद्धि हो और हर तरीके से मान सम्मान प्राप्त करने के हिसाब से आपके सप्तम भाव से जुड़े जो फल हैं वहां पे मैं आप लोगों के लिए पॉजिटिव ऊर्जा ही देख रहा हूं। देखिए दोस्तों, अगर हम आप लोगों के अष्टम भाव को देखते हैं तो देखिए, आपके अष्टम भाव की एक ब्लेसिंग ये रहनी है कि आपके अष्टम भाव को शनि ग्रह जो कि मकर में गोचर कर रहे हैं पिछले 2.5 वर्ष से, उनकी जो दृष्टि, सीधी दृष्टि आपके अष्टम भाव में आ रही थी, जनवरी के उपरांत आनी बंद हो जाएगी, क्योंकि शनि ग्रह कुंभ राशि में आपके 3य भाव में गोचर करके प्रवेश कर जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, एक अच्छा साइन है, क्योंकि शनि ग्रह की जो दृष्टि, सीधी दृष्टि है कर्क में, थोड़ा सा वहां पे मेंटल प्रेशर ले आती है। स्पेसिफिकली अष्टम भाव आपके जॉइंट रिसोर्सेज का है, अष्टम भाव आपके ससुराल का भी है। तो अगर इस दिशा में पिछले 2.5 वर्ष से आप प्रेशर की अनुभूति कर रहे थे, तो जनवरी के शुरुआत से ये प्रेशर की अनुभूति आप यहाँ पे अपने को रिलीफ मिलता हुआ जरूर महसूस करेंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों देखिए, अष्टम भाव से जुड़ी अगर आपको चाहे हम गुप्त विद्याओं की बात करें, हम ऑकल्ट फील्ड की बात करें, हम रिसर्च की बात करें, एक्सप्लोरेशन की बात करें, इन सारे एरियाज में सफलता प्राप्त करने के हिसाब से अगले वर्ष की जो ऊर्जा है आप लोगों के लिए बहुत श्रेष्ठ कर है। क्योंकि देखिए दोस्तों, दूसरा ही जो मोक्ष भाव है, चाहे हम चतुर्थ भाव की बात करें, अष्टम भाव की बात करें या हम द्वादश भाव की बात करें, देखिए
अगला वर्ष 2023 की ऊर्जा 7 नंबर केतु की है और केतु के पास जो स्वामित्व है वो वृश्चिक का है। वृश्चिक के जो रूलर हैं वो मंगल ग्रह के साथ साथ केतु ही हैं। तो अगला वर्ष कहीं ना कहीं वृश्चिक की जो ऊर्जा है, आपका जो द्वादश भाव है वो एक्टिवेट रहना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि अष्टम भाव में भी आप कहीं ना कहीं अध्यात्म में, साधना में आप प्रवीणता प्राप्त कर सकते हैं। बस मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि देखिए मतलब जो भी आपके इष्ट देव हैं उनकी भक्ति आपको पूरी आस्था विश्वास से करनी है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह पे कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव रहना है। तो अपने विश्वास को, अपनी डेली रिलीजियस प्रैक्टिसेस को आप प्रभावित मत होने दीजिएगा। और दूसरी चीज देखिए, अष्टम भाव से जुड़ी जो भी आकस्मिक जो परेशानियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो आपको नेगेटिव तरीके से प्रभावित नहीं करेंगी इस वर्ष, क्योंकि शनि ग्रह की दृष्टि आनी आपके अष्टम भाव को अब बंद हो जाएगी। देखिए दोस्तों, अगर हम आप लोगों के नवम भाव को देखते हैं तो देखिए आपके नवम भाव को शनि ग्रह और बृहस्पति ग्रह अपनी दृष्टि से प्रभावित करेंगे। देखिए दोस्तों, ये ज्योतिष का गोचर का नियम है कि जब भी दो स्लो मूविंग प्लैनेट्स एक भाव को, एक राशि को प्रभावित करते हैं, उस भाव से रिलेटेड कुछ अप्रत्याशित उपलब्धि प्राप्त करी जा सकती है। तो मैं कह सकता हूं, देखिए गारंटी से, अगर अगले वर्ष के आपकी जो एंगेजमेंट्स हैं वहां पे 9th हाउस इन्वॉल्व हो रहा है कि आपको अगले वर्ष विदेश सेटलमेंट का प्रोसेस शुरू करना है, आपको किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो इन सारे एरियाज में नवम भाव से रिलेटेड कनेक्टेड एरिया में सफलता मिलने के हिसाब से साइन बहुत अच्छा है। और देखिए दोस्तों, अल्टीमेटली आप इस बात को तो इग्नोर नहीं कर सकते कि नवम भाव अल्टीमेटली आपके भाग्य का है। तो लाइफ के जिस भी एरिया में आप इंगेज्ड होंगे, भाग्य का सहयोग आपको भरपूर मिलेगा और उसकी वजह से सफलता प्राप्त करने के हिसाब से जो ऊर्जा है मैं आप लोगों के लिए फेवरेबल देख रहा हूं। बस मैं एक ही बात कहूंगा, जो भी आपकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं वहां पे थोड़ा अनुशासन, वहां पे पूरा नियम बना के आगे चलने की मैं आप लोगों को सलाह दूंगा। देखिए दोस्तों, अगर हम आप लोगों के दशम भाव को देखते हैं तो देखिए आपके जो दशमेश हैं वो बनते हैं बुध ग्रह। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि बुध ग्रह की जो स्थिति है, जनवरी का महीना है और मई का महीना है जब वो वक्री होंगे और कुछ सेंसिटिव भावों में होंगे। इसके अलावा दोस्तों देखिए, दशम भाव से जुड़े अगर आपको कुछ नए कर्म की शुरुआत करनी है, नींव देनी है, देखिए मैं इस पर क्यों फोकस कर रहा हूं। देखिए तीसरा भाव आपके प्रयत्नों का होता है, वहां पे शनि ग्रह गोचर कर रहे होंगे और आप अपने कर्म स्थान में क्या चेंजेस लेके आ सकते हैं, उसके लिए हम दशम स्थान से 8 भाव आगे जाके पंचम भाव को देखते हैं, वहां पे राहु और बृहस्पति की युति होगी। तो देखिए ये बात तो पक्की कही जा सकती है कि अगला वर्ष आपको आपके कर्म स्थान में कुछ एक्सपेरिमेंट करना हो, कुछ विस्तार की सोच रख के आगे बढ़ना हो, इसके हिसाब से बहुत ज्यादा पॉजिटिव आपको कंट्रीब्यूट करेगा। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, जो भी देखिए जैसे ही शनि ग्रह ने आपके तीसरे भाव में जनवरी में ही प्रवेश करना है, कहीं ना कहीं आप नए अपने कार्यों में किसी नई सोच के साथ आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे और जो भी उस दिशा में आपके प्रयत्न होंगे, उनके जो सडन आकस्मिक आपको रिजल्ट हैं वो अक्टूबर में जैसे ही केतु आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे आप जरूर एक्सपीरियंस करना शुरू कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, कर्म स्थान से और प्रोफेशन से जुड़े मैं सिर्फ आपको ये नहीं कहूंगा कि सफलता मिलेगी, पर मैं जरूर कहूंगा कि आपको अपने कर्म स्थान में अगर आपको लगता है कि आपके अंदर टैलेंट तो है, पर जिस फील्ड में आप हैं, जिस प्रोफाइल में आप हैं, आपको अच्छी रिकॉग्निशन नहीं मिल रही, एक ठहराव आ गया है, ग्रोथ नहीं मिल रही, तो अगला वर्ष ये बात पक्की गारंटी दे रहा है कि दशम भाग से जुड़े कुछ नई उपलब्धि, नए एक्सपेरिमेंट, नए रोल, नई फील्ड में एक्सपेरिमेंट करने के हिसाब से और वहां पे सफलता प्राप्त करने के हिसाब से ऊर्जा बहुत अच्छी आपके कर्म स्थान में क्रिएट कर रहा है। सिर्फ 2 महीने हैं, जनवरी और मई का महीना है, जब आपको आपके जो प्रोफेशनल डिसीजन है थोड़े से मैं ध्यानपूर्वक लेने की सलाह दूंगा। देखिए दोस्तों, अगर हम आप लोगों के एकादश भाव का अध्ययन करते हैं तो देखिए आपके एकादश भाव में जो कि केतु ग्रह इस समय गोचर कर रहे हैं, अक्टूबर तक यहीं पे रहेंगे। तो इस विषय में बताता है कि देखिए आपका जो लक्ष्य है उनको लेके आप थोड़ा फोकस हो रखे होंगे, सामाजिक दायरा आपका केतु ने थोड़ा सा कम कर दिया होगा और आपको ऐसे लोग जरूर मिल रहे होंगे जो आपको अध्यात्म और ज्योतिष और पूजा पाठ, धर्म कर्म के कार्यों की तरफ आपको प्रेरित कर रहे होंगे।
जो कि एक अच्छा साइन भी है। पर देखिए दोस्तों, मैं बात हमेशा कहता हूं कि हम केतु का सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उसको देखते हैं, यह भूल जाते हैं केतु ध्वजा कारक है। केतु पद प्राप्ति के साथ भी जोड़ के देखा जाता है। देखिए, आउट ऑफ ऑल द 27 नक्षत्रास, जब भी हम लोग उपलब्धि की, सिंहासन की बात करते हैं, हम उसके साथ माघा को भी जोड़ के देखते हैं, जिसका स्वामित्व जाता ही केतु के पास है। और एक्सट्रीम ट्रांसफॉर्मेशन जो कि मूला का डोमेन है नक्षत्र का, उसका भी स्वामित्व केतु के पास जाता है। तो देखिए दोस्तों, मैं पक्का कहूंगा कि आपकी एकादश भाव से जुड़े पद प्राप्ति उपलब्धि के हिसाब से तो योग बना हुआ है। यहां पे मैं कोई आपकी वनरेबिलिटी नहीं देख रहा। और हाँ, जो भी आपका सामाजिक दायरा अगर थोड़ा लिमिटेड हो गया था, उसमें भी वृद्धि जरूर होगी, या आय के साधन आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा लिमिटेड हो गए हैं, देखिए उसके लिए जरूर कहा जाएगा कि अगर आपके आय के जो साधन है, क्योंकि देखिए 2022 तक जो आपकी ऊर्जा थी वो इस तरीके से थी कि आपके दोनों जो धन के भाव थे, आय के भाव थे, वो थोड़े से कार्मिक ग्रहों की चपेट में थे। देखिए, शनि ग्रह सेकंड हाउस में बैठे हुए थे, जो कि धन का भाव है, और जो आय का भाव है वहां पे केतु ग्रह का गोचर चल रहा है। तो ये जो एनर्जी है, जहां पे आपने थोड़ा सा अपने को बहुत ही बंधा हुआ महसूस करा होगा 2022 तक, तो मैं कह सकता हूं कि 23 की शुरुआत के साथ ही आय के जो साधन है, धन का जो आगमन है, यहाँ पे थोड़ी सी आप फ्लेक्सिबिलिटी महसूस करनी जरूर शुरू कर देंगे। केतु के जो उपाय हैं, ये मैं आपको जरूर कहूँगा, चाहे पक्षियों को दाना डालना हो, कुत्तों को रोटी खिलानी हो, या फिर भगवान गणेश की उपासना, उनको दूर्वा अर्पित करनी हो, ये तो आपको करनी चाहिए एटलीस्ट अक्टूबर के महीने तक, जब तक केतु ग्रह आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। और अगले वर्ष एकादश भाव से जुड़ी चाहे सामाजिक दायरा आपका धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो, आय के साधनों में वृद्धि हो, और सामाजिक दायरे का विस्तार होने के हिसाब से अगले वर्ष की ऊर्जा आप लोगों के लिए बहुत फेवरेबल देखी जा सकती है। देखिए दोस्तों, अगर हम आप लोगों के द्वादश भाव को देखते हैं, तो देखिए दोस्तों, आपके द्वादश के जो मालिक हैं द्वादश भाव के, वो बनते हैं मंगल ग्रह। देखिए, मंगल ग्रह का जो गोचर है वो वर्ष के शुरुआत में ही आपके छठे भाव से होगा, जहाँ पे लंबा समय व्यतीत करेंगे, और साल का जो अंत होगा वो मंगल ग्रह अपने ही वृश्चिक राशि में 12th हाउस में गोचर कर रहे होंगे। तो देखिए, जो एक्सेस है 6th हाउस से लेकर 12th हाउस का, यहाँ पे हम चाहे किसी भी तरीके के शत्रुओं को परास्त करना हो, किसी भी तरीके की लॉ रिलेटेड समस्या में आपको विजय प्राप्त करनी हो, कर्म स्थान में कुछ अच्छी उपलब्धि हो, इसके जोड़ के देखा जाता है। देखिए दोस्तों, अच्छी बात यह भी है कि वृश्चिक राशि को अगले वर्ष शनि ग्रह अपनी दशम दृष्टि से प्रभावित करेंगे, और कुंभ राशि से वो अपनी दशम दृष्टि से देखेंगे। और देखिए, शनि ग्रह की जो दशम दृष्टि होती है वो बहुत ही परिणाम फल देने वाली होती है। तो मैं पक्का कह सकता हूं, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो अगले वर्ष आपको लाभ भी मिलेगा। और स्पेसिफिकली मैंने पहले कहा, 2023 की जो ऊर्जा है उसका पूरा सम करते हैं, आपको नंबर मिलता है 7, जो कि केतु का नंबर है। केतु के पास जो रूलरशिप है वो वृश्चिक की ही है। तो आपका जो द्वादश भाव है बहुत पॉजिटिव तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो अगर अगले वर्ष आपको किसी भी तरीके से विदेश से जुड़ा कोई भी आपके कार्य हैं, चाहे विदेश सेटलमेंट हो, विदेश यात्राएं हो, बिजनेस रिलेटेड ट्रिप हो, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स हो, उन सब में सफलता प्राप्त करने के हिसाब से ऊर्जा अच्छी है। और आध्यात्मिक उन्नति, उस चेतना की जो जागृति के हिसाब से हम बात करें, एक अवेयरनेस बढ़ने के हिसाब से बात करी जाए, और अगर आप ऑलरेडी बहुत हाई लेवल पे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में इंगेज्ड हैं, आप कोई मंत्र साध रहे हैं, किसी ईष्ट की उपासना कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान कर रहे हैं, तो उसके भी सफल होने के हिसाब से अगले वर्ष की ऊर्जा आप लोगों के लिए बहुत फेवरेबल देखी जा सकती है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों, जो आज मैं इस वर्ष के राशिफल के विषय में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।